Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdur Rahman, physics teacher at Yours Coaching Academy, University Road, opposite to Islamia College. टॉपिक हमारे पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs. पेपर में क्वेश्चन आता है to discuss in detail electric field intensity and potential gradient. हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वो स्टूडेंट जो नए हैं वो इससे पहले वाले लेक्चर्स को जो है देख सकते हैं, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तफसील से पढ़ाया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसके अलावा स्टूडेंट पेपर में क्वेश्चन आता है टू शो दैट, प्रूव दैट E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. या पेपर में क्वेश्चन आता है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. शो दैट, प्रूव दैट. E के दो फार्मूले हैं. एक फार्मूला है E इज इक्वल टू F बाई Q. इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं बाय टेस्ट चार्ज. E is equal to F divided by Q. ये फर्स्ट फार्मूला है. If F coulomb force is given, या electrostatic force is given and test charge is given, so by the help of test charge we can find the magnitude of electric field intensity of a point charge. इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज की फील्ड को हम फाइंड कर सकते हैं by Coulomb's law. E is equal to KQ divided by R square. और थर्ड फार्मूला हमारे पास E को फाइंड करने के लिए माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. अब माइनस का मतलब क्या है और डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R का मतलब क्या है, इसको डिस्कस करते हैं. लेकिन इन टोटलिटी वी हैव जस्ट थ्री फार्मूलास इन दिस चैप्टर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फर्स्ट फार्मूला E इज इक्वल टू F बाई Q. सेकेंड फार्मूला E इज इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर. एंड थर्ड फार्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. पेपर में आता है टू शो दैट, प्रूव दैट E is equal to minus delta V divided by delta R. Now याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास आपके जहन में ये आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is a vector quantity and potential is a scalar quantity. No sir, how it is possible to vector is equal to scalar? वेक्टर तो कभी स्केलर के बराबर नहीं हो सकता. तो याद रखिए यहां पर हमने ये जो डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा R है, इसको मैंने यहां पर डिफाइन किया हुआ है. इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रेडियंट. जब भी व्हाट इज ग्रेडियंट, ये एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है. जब भी ग्रेडियंट किसी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होगा, वो उसको कन्वर्ट कर लेगा वेक्टर क्वांटिटीज में. सही था. वेन एवर वी अप्लाई अ ग्रेडियंट ऑन अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, it will convert into vector physical quantity is known as gradient. It is a mathematical tool, mathematical operator है, जो कि इंशाल्लाह अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाएंगे BS वगैरह, तो वहां पर आप जो है फिर तफसील से पढ़ेंगे. फिलहाल यहां पर आपको जो है ये पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रेडियंट, सो डेल्टा डिवाइड बाय डेल्टा R इज ग्रेडियंट. द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन अ स्केलर क्वांटिटी is known as gradient of a scalar, which will give a vector quantity. अब देखें, the maximum change, the maximum rate of change in scalar quantity. किसी भी क्वांटिटी में अगर चेंज आता है, सही था, मैक्सिमम चेंज आता है, उसको हम नाम दे, किसी स्केलर क्वांटिटी उसको हम नाम देते हैं जो है ग्रेडियंट का. और whenever we apply a gradient on a scalar, no, it convert it into vector is known as gradient. अब हमने इसको शो करना है, प्रूफ करना है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइड बाय डेल्टा R. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, ये भी तफसील से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. नाउ ये हम एक दो प्लेट्स ले रहे हैं. वन इज चार्ज पॉजिटिवली एंड द सेकंड इज चार्ज नेगेटिवली. दीज आर टू मेटालिक प्लेट्स. वन इज चार्ज पॉजिटिवली एंड द सेकंड इज चार्ज नेगेटिवली. बाय गॉसेस लॉ, फर्स्ट एप्लीकेशन, वी नो whenever we charge a metallic plate, the surplus charge, the extra charges will always be exist on the real surface of the metallic plates.
तो अगर देखा जाए इस मेटालिक प्लेट के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, इस मेटालिक प्लेट के सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड के लाइन निकलते हैं, सही ना। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन रेडिकली आउटवर्ड होता है और नेगेटिव का रेडिकली इनवर्ड होता है। सो ये हमने जो है एक दो मेटालिक प्लेट लिए हुए हैं, इनके दरमियान हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया हुआ है। द फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कब, अगर दो मेटालिक प्लेट्स हम ले लें और इनका हम इनफाइनाइट लेंथ ले लें। सही, इनफाइनाइट लेंथ से मुराद के सेपरेशन के मुकाबले में अगर लेंथ ज्यादा है तो डेट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ इनफाइनाइट लेंथ। याद रखें यहां पर जो फील्ड होगा वो बल्जिंग फील्ड होगा, इसको फिलहाल हम एलिमिनेट करते हैं। तो इनके दरमियान जो फील्ड एग्जिस्ट करता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है। इन दो प्लेट के दरमियान जो डिस्टेंस है से वो डी डिस्टेंस है। अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमने लिया हुआ है। ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है अगर इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो याद रखिए द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल बी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लेते हैं नो डेट विल बी मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया और इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया। अगर देखा जाए पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। बाय हाउ मच फोर्स, ऑलरेडी वी नो द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इज चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फोर्स है स्टूडेंट ये मैंने लिया हुआ है कहां से, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए ये जो फोर्स है ये मैंने पॉजिटिव लिया, चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड आएगा। अब अगर देखा जाए ये लो प्लेट है, इसका पोटेंशियल लो पोटेंशियल है। यहां पर अगर देखा जाए पॉजिटिव इज टेकन हाई पोटेंशियल, नेगेटिव इज टेकन लो पोटेंशियल एंड पॉजिटिव इज टेकन हाई पोटेंशियल। ये टॉपिक ऑलरेडी हमने कल डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। जो स्टूडेंट नए हैं वो जो है पहले उस टॉपिक को देख ले, फिर इस टॉपिक की खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगी। सही है, उम्मीद है इंशाल्लाह। नाउ हमने इसको जो है शो करना है, प्रूफ करना है। नाउ अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मूव करता हूं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चार्ज पार्टिकल पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये चार्ज पार्टिकल अगर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, जितने फोर्स के साथ ये डाउनवर्ड आ रहा है उतना ही फोर्स कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर इस चार्ज पार्टिकल को पे जो है इतना ही फोर्स इस पर अगेंस्ट, देखिए माइनस मींस कि अगर देखें इस चार्ज पार्टिकल पर मैं अगेंस्ट फोर्स लगा रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये मूव करेगा, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इसका मतलब है इस चार्ज पार्टिकल पर मैंने क्या किया, वर्क डन। कितना वर्क किया, इस चार्ज पार्टिकल को मैं ले जा रहा हूं ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ। तो हम तो जानते हैं एज वी नो जो वर्क का जो फार्मूला है, द वर्क डन है टू मूव द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी will be equal to force F dot D। इसका मतलब है D is the displacement between the two plates या separation between two plates। और कितना फोर्स मैंने लगाया, ये जो है फोर्स आपको नजर आ रहा है which is QE। Now अगर देखें डॉट को जब खत्म करते हैं तो इसका मतलब है the work done to move a charge particle from A to B is equal to F D cos theta। याद रखिए स्टूडेंट यहां पर फोर्स भी मैं इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पैरेलल, बोथ मेक्स एंगल हाउ मच, 0 डिग्री, सो द वर्क विल बी मैक्सिमम। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि थीटा जो है वो हमारे पास 0 डिग्री है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये जो एंगल है ये हमारे पास है 0 डिग्री। So the force will be, the work done will be maximum, और ये जो वर्क होगा which is to move the charge from A to B is equal to F into D cos 0। और cos 0 स्टूडेंट्स हमें पता है कि ये बराबर है 0, सॉरी cos 0 बराबर होता है 1 के। So 1 into FD, the result will be W is equal to F into D। The work done to move the charge particle from A to B is equal to F into D। This is equation number 6। इसको जो है हम नाम देते हैं
लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें कि इस चार्ज पार्टिकल पर हमने जो वर्क किया वो इतना वर्क हमने चार्ज पार्टिकल पे कर लिया। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमने फोर्स लगाया इस चार्ज पार्टिकल पर एस, ये जो फोर्स है ये बराबर है -q इंटू ई। फोर्स जो है ये बराबर है -q0। चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है वो है q0 इंटू ई। आप लोग इस तरह कर लें कि इसको नाम दे दें, या चलो पुट इन 1, पुट इन 1। सो इसका मतलब है द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू -q0 e into d. This is equation number 2. This is equation number 2. अब याद रखिए स्टूडेंट, यहां पर हम कुछ सपोजिशन करते हैं। हम कहते हैं कि सपोज, और वो सपोजिशन ये है कि द टू मेटालिक प्लेट्स, सही, इन दो मेटालिक प्लेट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत ज्यादा स्मॉल ले लेते हैं तो फिर ये सेपरेशन हम ऑलमोस्ट किस चीज के बराबर ले लेते हैं? डेल्टा आर के बराबर लेते हैं। सर व्हाट इज डेल्टा आर? वेयर डेल्टा आर इज द स्मॉल सेपरेशन बिटवीन टू अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स। सो अगर हमें इस तरह कर लूं कि मैं यहां पर जो है डी को रिप्लेस कर लूं, द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू q0 e into delta r. This is equation number 3. This is equation number 3. ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 बना। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये भी जानते हैं हमारे पास as the potential difference between the two plates is equal to, ये तो हम जानते हैं कि the work done from A to B divided by charge। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि the potential difference is also written as work done per unit charge is known as potential difference। इन दो प्लेट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर होगा। इस तरह करते हैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आप इस तरह करने इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 4। पुट equation 3 in equation number 4। then अगर इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, सो इसका मतलब है, या इस तरह करते हैं कि एक पुट इक्वेशन 3 इन 4, पुट इक्वेशन, अच्छा लिखा हुआ है, ओके ठीक है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 4। सो यहां से स्टूडेंट हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा डेल्टा V which is potential difference is equal to work जो के बराबर है -q0 e डेल्टा r, और ये q0 अपनी जगह पर q0 के साथ स्टूडेंट्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा, q0 के साथ कैंसिल। सो हमारे साथ यहां पर जो है रिमेनिंग क्वांटिटीज जो होंगे वो होंगे डेल्टा v is equal to -e into डेल्टा r। हमने e को फाइंड करना है, ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा r इज इक्वल टू -e, या स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है कि e इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा r, जो कि हमारे पास क्या हुआ? प्रूफ हुआ कि e इज इक्वल टू, व्हाट इज e? where E is the electric field intensity, where E is the electric field intensity। E हमारे पास जो है ये electric field intensity है। So electric field intensity is equal to the negative of the potential gradient। सही था? Hence proved। Hence proved। Hence proved। ये हमारे पास जो है स्टूडेंट प्रूफ हुआ कि E इज इक्वल टू -डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R। द नेगेटिव साइन शोस, ये नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है? यहां से अगर देखें, अगर MCQ आता है कि the gradient of the potential is known as dash, your answer should be electric field intensity। So yeah, the negative sign
of the potential gradient is known as electric field intensity. सीधा the negative sign of the potential gradient, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है potential gradient कहलाता है. इसको ये जो हमारे पास ये है, this is potential gradient. Now, the negative sign of the potential gradient is known as electric field intensity. सीधा the negative sign of potential gradient is known as electric field intensity. Electric field intensity by definition, electric field intensity. और याद रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास अगर देखें, मैं लिख सकता हूं यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक फार्मूला है जो कि है E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू. यहां से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट है न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यहां से स्टूडेंट कह सकते हैं, यहां से दूसरा फार्मूला जो है वो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा R. तो ये है वोल्ट और ये है मीटर. वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. और स्टूडेंट हम ये भी जानते हैं कि वोल्ट बराबर है किस चीज के, जूल पर कूलम के बराबर है. वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम. यहां से कह सकते हैं जूल पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट. तो अगर मैं यहां पर वोल्ट की जगह जूल पर कूलम लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट भी याद रखें जो कि है जूल पर कूलम पर मीटर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. आपके बुक में भी दिया हुआ है लेकिन उन्होंने गलत दिया हुआ है. अगर कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑप्शन ए न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी जूल per coulomb per meter, option D all. So your answer should be all options are the correct option. इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए F by Q, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला है जो E is equal to KQ divided by R square, और E is equal to the negative sign of the potential gradient is known as electric field intensity. अब स्टूडेंट्स आते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन ये हमें क्या बता रहा है. The negative sign shows, the negative sign here shows, the negative sign shows, the negative sign shows. ये नेगेटिव साइन हमें यहां पर ये बता रहा है, shows that against the direction of electric field, the potential increase. The negative sign shows, ये नेगेटिव साइन स्टूडेंट हमें ये बता रहा है, हम तो ये जानते हैं कि ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल है. अगर हम चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द डायरेक्शन मूव करते हैं तो लो, तो यहां पर देखिए अगेंस्ट द डायरेक्शन मूव करते हैं. सो इसका मतलब है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो द पोटेंशियल विल बी इंक्रीज. द नेगेटिव साइन शोज whenever a charge particle is moved against the direction of electric lines of force, means electric field, no, the potential of the charge particle will be increased. या यहां से स्टूडेंट्स आप लोग ये भी कह सकते हैं कि the negative sign shows in the direction of electric field lines, the potential will be decreased. यहां पर अगर मैं इसको इस तरह डिफाइन करूं कि in the direction of the negative sign shows in the direction against के बजाय अगर मैं लिखूं the negative sign shows in the direction of electric field lines, the potential will be decrease. जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, डिक्रीज होगा. चाहिए तो ये भी जो है हमें पता होना चाहिए. यहां पर चलो लिख लेता हूं, ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है, the negative
The negative sign shows in the direction of E, in the direction of electric field. The potential will increase, decrease. The potential will decrease. So the negative sign shows that against the direction of electric field, the potential will increase. Yeah, the negative sign shows in the direction of electric field, the potential will be decrease. ये जो potential होगा, so ये हमारे पास decrease होगा. Now, अगर हम ये दो parallel metal plates ले रहे हैं, say student, एक हमारे पास है plate A. Let's suppose ये दो parallel metal plates है. One is charged positively and the second is charged negatively. इसको positively हमने charge किया और इस प्लेट को लेट्स सपोज नेगेटिवली चार्ज किया. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमारे पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट. ये हमारे पास है प्लेट ए. यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा VA, लो पोटेंशियल है, और ये जो प्लेट है ये है प्लेट बी, ये हाई पोटेंशियल है. याद रखें, जैसे बैटरी होती है तो बैटरी के हम दो टर्मिनल्स लेते हैं. वन इज ये बैटरी का जो सिंबल है, सही या सेल का जो सिंबल है वो ये होता है. दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल, और करंट फ्लो करता है हाई से लो की तरफ फ्लो करता है. सो वन इज प्लेट ए एंड द सेकेंड इज प्लेट बी. अब याद रखें, अगर देखें E is equal to minus delta V divided by delta R. So E is equal to minus delta V divided by delta R. अगर हम let's suppose ये एक पॉइंट ले रहे हैं, say for example this is let's suppose point 1. इसी तरह अगर देखा जाए ये दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, ये चौथा पॉइंट ले रहे हैं, पांचवा, छठा एंड सातवां. याद रखें, अगर हम प्लेट ए से डिस्टेंस को कांस्टेंट रख लें, सो इसका मतलब है जब प्लेट ए से आप डिस्टेंस को कांस्टेंट लेके इस पॉइंट पर अगर देखा जाए पोटेंशियल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल इंशाल्लाह ये आगे जो है पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज उसका फार्मूला है कि V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R. इफ R इज कांस्टेंट, प्लेट ए से अगर हम R को कांस्टेंट ले लें या ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट, तो हर पॉइंट का प्लेट ए से फासला सेम है. जब फासला सेम है तो द पोटेंशियल विल बी रिमेन कांस्टेंट. इसका मतलब है अगर इस लाइन को हम ज्वाइन कर लें, सो अगर देखा जाए ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा. द लाइन इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल लाइन. व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर ज्वाइंड, सो लाइन इज फॉर्म, एंड दिस लाइन इस पॉइंट पर, 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 तमाम पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है. जब तमाम पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम होगा तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास, अगर देखा जाए यहां से भी हम कह सकते हैं ये उधर चला जाएगा, ई तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और डिस्टेंस भी जो है वो हम कांस्टेंट ले रहे हैं. नो द चेंज इन पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. नो पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट. जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा. लेकिन एक और लाइन ले रहे हैं, से लेट्स सपोज ये वाला लाइन ले रहे हैं. अब देखिए मैं डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये जो है अगर देखा जाए ये जब मैं ज्वाइन करता हूं तो ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाता है. ये फर्स्ट इक्विपोटेंशियल लाइन, ये सेकंड इक्विपोटेंशियल लाइन. ये अगर देखा जाए यहां पर ये लो इक्विपोटेंशियल लाइन, ये हाई. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जमीन से एक ये मार्कर है, फिर ये मार्कर है. अगर देखा जाए इसका फासला ज्यादा है तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे पड़ा है. इसका फासला अर्थ के सरफेस से कम है तो ये लो पोटेंशियल है. और इसको हम क्या नाम देंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन. ग्रेविटेशनल, यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन, ये भी इक्विपोटेंशियल लाइन है. सही ना? तो याद रखें, अगर मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, से इस प्लेट ए से लेट्स सपोज चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहा हूं इस पॉइंट्स पर, तो याद रखें ये भी हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल, तीन इक्विपोटेंशियल लाइंस है. दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन 1, दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन 2 एंड दिस इज इक्विपोटेंशियल लाइन 3. याद रखें यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने वाला हूं, और वो ये है कि इक्विपोटेंशियल लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हैं,
और इक्विपोटेंशियल लाइन ये है, तो ये कितना एंगल बना आ रहा है? 90 डिग्री। द इक्विपोटेंशियल लाइंस, याद रखें, द इक्विपोटेंशियल लाइंस, द इक्विपोटेंशियल लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस साइन का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या मीन्स ऑर्थोगोनल, सही ना, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस है ये हमेशा के लिए स्टूडेंट्स क्या होंगे? ऑर्थोगोनल होंगे। दिस विल बी ऑर्थोगोनल, ये हमारे पास जो है ऑर्थोगोनल होंगे। इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। याद रखें, अगर यहां पर ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन, ये जो इक्विपोटेंशियल लाइन होता है एट इक्विपोटेंशियल लाइन, हमारे पास जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अगर इस यहां पर मैं चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा, सो चार्ज पार्टिकल पर मैं तो वर्क करूंगा, लेकिन यहां पर वर्क स्टोर नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल यहां पर क्या है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट। और जहां पर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा सो ई क्या होगा? अगर देखा जाए, हम जानते हैं कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर। अगर डेल्टा वी जीरो तो द ई विल बी जीरो। At equipotential line, E is equal to 0. Why? Because potential is constant. Why? Because potential is constant. अगर मैं स्टूडेंट let's suppose एक पॉइंट चार्ज लेता हूं, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, ये हमारे पास है एक पॉइंट चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। हम जानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन रेडिकली आउटवर्ड होता है, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं, ये हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो 3D में इमिट होते हैं। किसी भी पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है के क्यू डिवाइड बाय आर। जितना हम डिस्टेंस पे जाएंगे पॉइंट चार्ज से, डिस्टेंस में इजाफा करेंगे, पोटेंशियल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर हम यहां पर से, ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है, सॉरी सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये तीसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर देखा जाए ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ये आपस में पैरेलल है और परपेंडिकुलर है किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसका मतलब है यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके मुकाबले में, यहां पर ज्यादा होगा इसके मुकाबले में। जितना हम किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे, आगे इंशाल्लाह ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि जितना हम जो है किसी पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे उतना पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा? वो हमारे पास कम होता जाएगा। डिस्टेंस में इजाफा करने से, किसी भी पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस में इजाफा करने से जो पोटेंशियल होगा वो क्या होता जाएगा? कम। लेकिन इस पॉइंट पर, 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 अगर देखा जाए तमाम पॉइंट्स जब मिल जाते हैं तो इसको इक्विपोटेंशियल लाइन कहते हैं। यहां पर देखिए स्टूडेंट, चेंज इन पोटेंशियल जीरो, नो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सही ना? यहां पर अगर हम चार्ज पार्टिकल पे वर्क करेंगे सो द वर्क डन विल not be stored with a charge particle. Why? Because the change in potential is zero. The potential is constant. The electric field E is zero. E zero है, field नहीं है, conservative field नहीं है. If no field, then the energy stored will be how much? Zero. तो ये equipotential lines कहलाते हैं. These are the equipotential lines. याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं let's suppose this is a positive charge और ये हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। हम जानते हैं ये जो फील्ड लाइंस होते हैं ये पॉजिटिव से रेडिकली आउटवर्ड होते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने तफसील से पढ़ा हुआ है। यहां पर ये जो फील्ड होगा ये देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां पर अगर देखें हमारे पास वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड इज
नेगेटिव चार्ज, and one is positive charge and the second is negative. तो स्टूडेंट इसके सराउंडिंग क्या एग्जिस्ट होगा? पोटेंशियल. इस डायग्राम से भी आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा, और वो डिफरेंस क्या है वो मैं यहां पर अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं. इसका मतलब है कि यहां पर अगर देखा जाए हमारे पास जो पोटेंशियल है वो स्ट्रांग है, सही ना. अगर देखा जाए यहां पर भी पोटेंशियल क्या है, वो हमारे पास जो है स्ट्रांग है. लेकिन याद रखें यहां पर हमारे पास दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. इन बिटवीन अगर मैं आपसे नेट पोटेंशियल पूछूं कि यहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, तो आप नाम देंगे कि नेट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. द नेट पोटेंशियल विल बी हाउ मच? जीरो. जो नेट पोटेंशियल होगा वो जो है किस चीज के बराबर होगा? वो हमारे पास जीरो के बराबर होगा, सही ना. तो ये हमारे पास जो है टॉपिक था. किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.